नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सरकार बचती है, ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष। उनकी टिप्पणियां इतनी तीखी होती हैं कि दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम बातचीत करेंगे चुनाव के मद्देनजर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर। महत्वपूर्ण मसला क्या है कि जब भी चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल्स किए जाते हैं, एग्जिट पोल्स किए जाते हैं और देश में राजनीति का, चुनाव का जो पारा है वो कितना गर्म या कितना ठंडा है इसको नापने की कोशिश की जाती है। लेकिन पिछले दिनों, बल्कि कहें पिछले कई सालों से लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि ये जो सर्वे हैं, ओपिनियन पोल्स हैं, ये दरअसल कहीं ना कहीं सरकार को फायदा पहुंचाते हुए दिखते हैं या फिर उनके इशारे पर किए जाते हैं। क्या इसमें किसी तरीके की कोई सच्चाई है? और क्यों मीडिया को लेकर जबरदस्त तरीके से एक आरोप लगता है कि वो सरकार के पक्ष में खड़े होकर विपक्ष को कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं? तो एक तरफ इस चुनाव में नरेंद्र मोदी, उनकी सेना है, तो दूसरी तरफ गोदी मीडिया और उस पर लगने वाले तमाम आरोप। इनमें कितना दम है और क्या वाकई इनकी वजह से चुनाव पर कोई असर भी पड़ता है या नहीं पड़ता है? श्रवण जी हमारे साथ मौजूद है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। ये जो सवाल खड़े हुए हैं इस वक्त और जिस तरीके से तमाम ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन 400 सीट तो लेकर नहीं आ रहा है लेकिन करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 370, कुछ लोग 350 की बात कर रहे हैं और कुछ लोग और ऊपर भी निकल जाते हैं। क्या कहना आपका? देखिए, मैं जिस चीज को आज बात करना चाहता हूँ वो ये कि ये लड़ाई अभी तक जो बहसों में ये चल रही है कि ये लड़ाई मोदी जी और जनता के बीच में है या बीजेपी और जनता के बीच में है। मैं थोड़ा ये मानता हूँ कि ये लड़ाई जनता और मोदी जी के बीच तो है ही, पर बीच में एक और तत्व है जो कि मीडिया है। और जनता को मीडिया के साथ हर क्षण या हर दिन अपने घरों के अंदर लड़ाई लड़ना पड़ रही है और मीडिया परास्त कर रहा है जनता को। तो मीडिया को हम काउंट में नहीं ले रहे हैं कि मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है लोगों की जिंदगी में। असल में हो ये रहा है कि मीडिया लड़ाई लड़ रहा है मोदी जी के बिहाफ पर। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क और इतना बड़ा जंजाल फैला हुआ है कि देखिए 102 चुनाव क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार लगभग बंद हो गया है और शुक्रवार को मतदान है। अब गोदी मीडिया पर या जो मीडिया सरकार का समर्थन कर रहा है उस पर आक्रामक तरीके से अब ये प्रचार चला शुरू हो गया है कि 370 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिल रही है। अब वो बीजेपी की बात नहीं कर रहे, वो एनडीए की बात कर रहे हैं। अब वो क्यों इतना 3 दिन पहले या 1 दिन पहले, 2 दिन पहले क्यों इतना धुआंधार आज चल रहा है? उसका कारण ये कि चुनाव के ठीक पहले दिमाग को कंडीशन कर देना है मतदाताओं के कि भाई ये हो रहा है, अब आपको तैयार रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि पीएम का भी एक इंटरव्यू जो है सिर्फ 2 दिन पहले अभी आया था एएनआई के साथ, और हो सकता है कि वो रिकॉर्ड पहले हो गया हो पर उसको जारी 2-3 दिन पहले किया गया मतदान के, कि लोगों के दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए कि भाई पीएम ये कहने वाले। अब मुद्दा यह है कि ये जो ऑफेंसिव है, आक्रमण है, ये और तेज होने वाला है। मतलब 7 चरणों का चुनाव है और 7 चरणों में ये जो आक्रमण है ये लगातार और बढ़ेगा। मतलब ये जो मीडिया है उसका प्रचार और प्रसार और आक्रमण जनता के दिमाग पर बहुत हावी होने वाला है जी। वीवीपैट की जो 100% पर्चियों की सुनवाई गिनती से संबंधित एक याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी और उस बहस में बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं, लगभग नहीं दिया। मीडिया ने भी नहीं दिया, मतलब हर तरह की मीडिया ने नहीं दिया। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन था उस पर, वो कन्वर्सेशन ये था कि प्रशांत भूषण ने इस बात का हवाला दिया कि साहब पोल सर्वे में
पोल जो सर्वे हो रहे हैं उसमें इस बात का हवाला आ रहा है कि बहुत जो मेजोरिटी ऑफ वोटर्स हैं उनका उनका ईवीएम में ट्रस्ट नहीं है। ये उन्होंने प्रशांत भूषण ने कहा। तो न्यायमूर्ति दत्ता ने पूछा प्रशांत भूषण से कि ये जानकारी आपको कहां से मिली। तो भूषण ने कहा कि सीएसडीएस लोक नीति के पोल से कही मिली है। उसमें बहुसंख्यक मेजोरिटी ऑफ वोटर्स हैव सेड कि भाई वी डोंट ट्रस्ट ईवीएम। अब आप सुनिए कि जस्टिस दत्ता ने क्या कहा कि लेट अस नॉट बिलीव इन दीज प्राइवेट पोल्स। अब इट्स वेरी सिग्निफिकेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ओपिनियन पोल्स पर नहीं हो रही है वो अच्छे हैं खराब हैं, पर अप्रत्यक्ष तरीके से एक टिप्पणी आती है सुप्रीम कोर्ट से और उसके सीनियर जज कहते हैं कि लेट अस नॉट बिलीव इन दीज ओपिनियन पोल्स, प्राइवेट पोल्स। अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि जो पोल्स हो रहे हैं उसकी पूरी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया, जो कि हम लोग कह रहे हैं कि ये जो दिखा रहे हैं, जैसे मैं आज भी देख रहा था कि एक इम्पोर्टेंट न्यूज चैनल का एंकर चिल्ला के बता रहा था कि कितनी सीटें मिल रही है। तो जो बहस का मुद्दा है हमारे बीच में आज वो ये है आशुतोष जी कि विपक्षी दलों को न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ना पड़ रहा है, मतलब विपक्षी दल अगर आप कहें तो राहुल गांधी कहें, और आज भी आपने देखा कि राहुल गांधी किस तरह से फटकार रहे थे अखिलेश के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी हो लाइव, तो जैसे ही उसने सवाल पूछा कि आप अमेठी और वायनाड से लड़ रहे हैं, अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा बीजेपी की तरफ से पूछ रहे हो। एक लड़ाई चल रही है, मतलब विपक्ष जो ये गोदी मीडिया है वो इंडिया अलायंस को, मतलब राहुल गांधी घोषणा पत्र जारी करते हैं तो 50 सवाल पूछने खड़े हो जाते हैं, और मोदी जी जब घोषणा पत्र जारी करते हैं बीजेपी का तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि एक भी सवाल पूछे। तो ये जो विपक्ष है उसको बेसिकली चैनलों से भी लड़ना पड़ रहा है, और ये चैनल मेन मीडिया के हैं, सारे के सारे चैनल, और इन पर जो कब्जा है जिन मालिकों का है, जिन लोगों का कब्जा है इन चैनलों पर, वही बैकबोन है इस सरकार की, मतलब मोटे तौर पर, मतलब रीढ़ की हड्डी भी वही लोग हैं जिनका चैनलों पे कब्जा है। तो इन चैनलों के मालिक वही हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो लड़ाई चल रही है राहुल गांधी की वो केवल बीजेपी से नहीं है, वो चैनलों से भी चल रही है। तो एक जो बिलीफ है, जनरल बिलीफ है कि मीडिया एडवर्सरी की भूमिका निभाता है, मतलब विपक्ष की भूमिका निभाता है, और उसको निभाना भी चाहिए। क्यों, डेमोक्रेसी में जर्नलिज्म की किताबों में भी लिखा है, रिपोर्टर्स को हम ट्रेन करते हैं तब भी कहते हैं कि, तो अमेरिका और पश्चिम के प्रजातांत्रिक मुल्कों में ऐसा होता है। मतलब पिछले चुनाव में अमेरिका के, मैं फॉलो कर रहा था बहुत क्लोजली, तो ट्रंप की हार का एक बड़ा कारण यह था कि मीडिया बाइडेन के साथ था, बाइडेन के साथ नहीं था, डेमोक्रेट्स के साथ था। बाइडेन तो कमजोर उम्मीदवार थे, तो मतलब डेमोक्रेट्स के साथ था, मतलब डेमोक्रेसी के साथ था। तो यूरोप और अमेरिका का जो मीडिया है वो इस बात की चिंता नहीं करता है कि जो दर्शक हैं या सब्सक्राइबर्स हैं वो मेजॉरिटी में किसके साथ हैं, वो इस बात की चिंता करते हैं कि उनके कन्विक्शंस किसके साथ हैं। जी, जैसा मैंने आपको पिछली एक चर्चा में भी कहा था कि 30 स्टेट्स में रिपब्लिकन हावी हैं, उसके बावजूद अमेरिका के जो अखबार और चैनल वेबसाइट्स हैं वो मोस्टली, और पिछले चुनाव में तो फॉक्स चैनल के अलावा, रेडियो के अलावा, मेजॉरिटी जो थी वो डेमोक्रेट्स के साथ थी। खैर वो एक अलग डिबेट है। तो ट्रंप अगर इस बार भी हारते हैं, हालांकि रेटिंग में ट्रंप आगे हैं, काफी आगे हैं, अभी हाल में बाइडेन की रेटिंग में सुधार हुआ है, पर फिर भी वो ट्रंप से पीछे हैं।
पर जिस तरह से मीडिया पीछे पड़ा है ट्रंप के, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को लेकर, उनके भ्रष्टाचार को लेकर, हिंदुस्तान में वो चीज नहीं है, इंडिया में वो चीज नहीं है। तो एक जो मैं चीज ट्रेस कर रहा था वो ये कर रहा था कि 2014 के चुनाव में मोदी जी की जो जीत के पीछे, या बीजेपी की जीत के पीछे बड़ी भूमिका क्या थी? तो बड़ी भूमिका ये थी कि जो संघ और भाजपा का जो समर्थन था, उसके अलावा वो जो मीडिया था देश का, खासकर दिल्ली का या नेशनल मीडिया था, उसने बहुत बड़ा समर्थन इस मूवमेंट को दिया था। आप तो चूंकि उसमें शामिल थे, आपको ज्यादा पता है जी। अब हुआ ये कि मीडिया के समर्थन से जो पार्टी उस समय पावर में आई, वो उसकी भूमिका विपक्ष की नहीं रही। मतलब जो एडवर्सरी की भूमिका होना चाहिए, हम समझ रहे थे कि वो एडवर्सरी की भूमिका रहेगी उसकी, कि भाई 2004 में एडवर्सरी है तो 2019 में भी एडवर्सरी रहेगा और 2024 में भी एडवर्सरी रहेगा। हमको 2019 में पता चला कि वो एडवर्सरी है ही नहीं, पर हमने ध्यान ज्यादा इसलिए नहीं दिया 2019 में कि हमको लगा कि यार ये इस समय जो मुद्दा है वो बालाकोट हो गया है, पुलवामा हो गया है और तमाम चीजें हो गए हैं, तो हमने मीडिया की भूमिका पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये बदमाशी क्या कर रहा है। अब हो ही रहा है कि 2014 में भी मीडिया जो था वो बीजेपी संघ के साथ था, 2019 में भी साथ था, और अब 2024 में भी ऐसा लग रहा है कि वो जो एडवर्सरी की भूमिका में नहीं है, विपक्ष की भूमिका में नहीं है, वो जो सत्ता में इस समय पार्टी है जिसको मीडिया लाया 2014 में, उसी के साथ है। तो ये जो अब जो सिद्ध हो रहा है कि ये सांठगांठ जो है, ये हम इसको नहीं मान रहे हैं या हाल की मान रहे हैं, ये सांठगांठ आज की नहीं है, ये सांठगांठ 2014 के पहले की है। और जो वर्तमान सरकार को बचाने की जो सुपारी है वो मीडिया ने ले रखी है। उसके कई कारण हैं कि दोनों अब एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। ये डेमोक्रेसी में नहीं होता है, दुनिया के दूसरे देशों में नहीं होता है। तो जो मुद्दा निकल कर आता है कि क्या राहुल गांधी और उनके साथ जो विपक्ष है, वो सत्तारूढ़ दल और ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, इसका मुकाबला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसका मुकाबला एक तो प्री पोल है और एक पोस्ट पोल भी है, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि अगर हम सत्ता में भी आ गए तो हम काम इसलिए नहीं कर पाएंगे सफलतापूर्वक क्योंकि इस सरकार ने पिछले 10 सालों में हर इंस्टीट्यूशन में अपने लोगों को बिठा दिया है। वो एक डिबेट, अलग की डिबेट है, पर आज ही है। तो क्या देश की जनता की समझ में वह बात आएगी क्या जो कोर्ट ने इशारों में बताई है कि भैया आप ये जो प्राइवेट पोल्स हैं, ओपिनियन पोल्स हैं, उस पर बिल्कुल यकीन मत करो। मतलब कोर्ट यकीन नहीं कर रही है। इलेक्शन में अगर कैविएट है, अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है या बीजेपी पावर में नहीं आती है, तो बीजेपी तो पावर में आ जाएगी फिर से, क्योंकि बीजेपी एक बहुत ही अनुशासनबद्ध और एक कमिटेड पार्टी है। और 1984 में भी 2 सदस्य आए, उसके बाद आज वो पावर में है। मगर बीजेपी कैन स्ट्राइक बैक बिकॉज ऑफ उनके जो वोट शेयर है, वोट बैंक है, और अभी तमाम सर्वे में भी उनके वोट शेयर में कमी नहीं आ रही है। हालांकि जो इन्होंने दिखाया सीडीएस का, जो सीएसडीएस का, उसमें भी 40% बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी तो फिर से खड़ी हो जाएगी एज ए पार्टी। ये मीडिया, ये सरकार चली गई तो मीडिया और मीडिया कंपनियां पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। तो ये जो मीडिया के मर्सिनरीज हैं, उनके दिमाग में ये भरा गया है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है सरकार को बचाने की, क्योंकि ये सरकार गई तो तुम लोग तबाह हो जाओ, हम लोग तो फिर से आ जाएंगे एज ए पार्टी। ये पूरा का पूरा जो संसार है नोएडा का, ये ध्वस्त हो जाएगा। तो ये जो मीडिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा आक्रामक तरीके से मोदी जी को बचाने में लगा हुआ है।
और जनता को इस चीज को समझना जरूरी हो गया है जी कि भैया दाव पर क्या चीज। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।